सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज वीर डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी धरा को सींचने में हमारे किसान मजदूर और कमेरे वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसान ने जहां खून और पसीने के साथ इस धरा को सींचने का काम किया है, वहीं हमारे वैज्ञानिक, हमारे कृषि संस्थान, राजकीय संस्थान और केंद्र सरकार के संस्थानों का बहुत महत्वपूर्ण अग्रणीय योगदान रहा है। किसानों के वैज्ञानिकों ने जहां हमें बहुत सारी खाद्यान्न की अलग अलग तरह की दलहनी तलहनी और अन्य प्रकार की फसलें विकसित करके दी हैं, ताकि जो किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, उसका जीवन स्तर ऊंचा हो सके और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धान की कटाई का कार्य पंजाब और हरियाणा में प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ अगली गेहूं जो प्रमुख फसल है वो गेहूं है। गेहूं के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। गेहूं की बहुत सारी किस्में जो हैं वो संस्थान ने विकसित करके हमारे को दी हैं, चाहे वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना है, चाहे हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। ये तमाम बड़े दायरे हैं जिन्होंने बहुत सारी गेहूं की किस्में विकसित करके किसानों की झोली में डाली हैं और अधिक उत्पादन देने में ये सार्थक सिद्ध हुई हैं। और जहाँ जो किसान भाई हैं, जो उनका जो जीवन व्यापन है वो सरल हो सके और वो एक अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर हो सके, इस आशा के साथ इस वीडियो को बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं किसान भाइयों, डॉक्टर गणेंद्र सिंह निदेशक महोदय, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के मार्गदर्शन में इस वैरायटी को रिलीज किया गया और इसके गेहूं प्रजनक, जो इसके प्रजनक हैं वो डॉक्टर चंद्रनाथ मिश्रा हैं, जिन्होंने हाल ही में सन 2022 में 2 हिट वैरायटियां दी हैं, DBW 371 और DBW 372। ये तमाम किस्में, 3 महत्वपूर्ण किस्में डॉक्टर चंद्रनाथ मिश्रा की हैं, जो संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करने की उनकी प्रवृत्ति बहुत सरल स्वभाव के हैं, ग्राउंड टू दी अर्थ है। किसानों की बात सुनते हैं, समझते हैं और किसानों के साथ हमेशा अपना कार्यक्रम और किसानों के साथ मेल मिलाप बढ़ाने का उनका अथक प्रयास रहता है। DBW 327 की पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो किसान भाइयों, ये उत्तरी पश्चिमी मैदानों के लिए रिलीज की गई है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों की बात करते हैं तो उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का तराई का एरिया छोड़कर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, कठुआ जिले को छोड़कर जम्मू का तमाम बड़ा एरिया, कश्मीर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जम्मू, राजस्थान में कोटा और उदयपुर की घाटी को छोड़कर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो झांसी के डिवीजन को छोड़कर ये तमाम बड़ा एरिया इस वैरायटी के अंतर्गत आता है। किसान भाई बड़े स्तर पर इसका उत्पादन ले सकते हैं। पिछले साल बड़े स्तर पर इसका किसान भाइयों के द्वारा इसको लगाया गया और इसने बहुत बम्पर उत्पादन किसानों को दिया है। 24 क्विंटल से कम कहीं भी इसका उत्पादन नहीं आया है। अधिकतम 32 क्विंटल तक उत्पादन में इसने अपनी क्षमता दिखाई है। किसान संस्थान के द्वारा रिलीज किए गए डाटे के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ से हमने डाटा जो डाउनलोड किया है वो मैं आपके साथ जानकारी साझा कर रहा हूँ। किसान भाइयों, इसका जो उत्पादन है 29-68 से 35% ज़्यादा उत्पादन देने में सार्थक सिद्ध हुई है और HD 3086 से 13 अधिक उत्पादन इसने ट्रायलों में दिया है। इसके 1000 दानों का जो वेट है, जो भार है, वो 48 ग्राम है। अब तक की ऐसी कोई किस्म नहीं आई है जिसके 1000 दानों का भार 48 ग्राम हो। ये एक पहली ऐसी किस्म है जिसका भार जो सा है 1000 दानों का वो 48 ग्राम है। और संस्थान अपने लिटरेचर में, अपने कागजों में यह दर्शाता है कि 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता रखती है। यह बहुत बड़ा उत्पादन है अपने आप में। हालांकि ये धान में इतना उत्पादन संभव हो पाता है PR14, PR26, पूसा 44 वैरायटियों में, लेकिन यहाँ तो संस्थान इसके ऊपर मोहर लगा रहा है 327 के ऊपर, ये 35 क्विंटल तक का उत्पादन देने में क्षमता है।
32 क्विंटल तो पिछले साल किसान भाइयों ने लिया है। तो किसान भाई इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है, करनाल बंड जैसी समस्या नहीं है। इसका दाना गहरे लाल रंग में होता है और इसकी जो चपाती की गुणवत्ता है बहुत बढ़िया है। चपाती का स्कोर इसका है 7.86। ये चपाती का स्कोर है 10 में से दिया गया है, यानी 8 के पास पास इसका चपाती स्कोर आता है, जो इसको इसकी गुणवत्ता में 4 चांद लगाने का काम करता है। और इसी के साथ साथ किसान भाइयों, ये जो किस्म है ये 155 दिन में पक के तैयार हो जाती है। औसतन 153-154 दिन में पकती है और 95-98 दिन में अपनी बालियां निकालना ये प्रारंभ कर देती है। फुटार इसकी बहुत ज़्यादा फुटाव करती है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, केवल और केवल आपने 35 किलो बीज इस वैरायटी का ड्रिल करना है। अगर आपकी ज़मीनें कुछ रेतली हैं तो आप 40 किलो डाल सकते हैं, 40 किलो से ज़्यादा आपने बीज नहीं डालना है। किसान भाइयों, इसकी बुझाई जो संस्थान सिफारिश करता है वो 25 दिसंबर से लेके 5 नवंबर के बीच में करता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय, मेरी जो पर्सनल राय है, किसान भाई 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में इसकी बुझाई करते हैं तो यह एक बहुत ही सर्वोत्तम समय होगा जब गेहूं की बुझाई के समय गेहूं को पूर्ण रूप से ठंड प्राप्त होगी और लंबा असर में ये फुटाव करेगी और किसानों को अधिक उत्पादन देने में ये सार्थक सिद्ध होगी। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैंने पूर्ण रूप से इसके ऊपर चर्चा करी है कि ये बहुत हिट वैरायटी रही है पिछले साल में, पिछले साल भी इसने अधिक उत्पादन दे के अपनी सार्थकता को सिद्ध कर दिया है, अपनी क्षमता को सिद्ध किया है। HD 2967 जो भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली के द्वारा सन 2011-12 में रिलीज की गई, उसकी जगह लेने जा रही है। 1-2 साल अभी और लगेंगे, जबकि 2967 को पूर्ण रूप से ये खत्म कर देगी और इस वैरायटी का वर्चस्व बहुत बड़े स्तर पर पूरे भारत में फैलने वाला है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, इस वैरायटी का चुनाव जरूर करें। और किसान भाइयों, चुनाव करते समय बीज सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीय स्रोतों ही लें। जो आपका सरकारी दायरा है, आपकी स्टेट सीड प्रोड्यूसिंग कंपनियां, वहाँ से ले सकते हैं, आप संस्थान से ले सकते हैं, या किसी अच्छे सीड प्रोड्यूसर से ले सकते हैं, ताकि जो आपका जो उत्पादन है वो बड़े स्तर का हो सके। किसान भाइयों, इसी के साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसके जो पौधे की ऊंचाई है किसान भाई, वो भी आपके साथ चर्चा कर देता हूँ। इसकी जो किसान भाई, इसका जो पौधा है उसकी ऊंचाई 95 से 101 सेंटीमीटर है। औसतन इसकी जो पौधे की ऊंचाई है 100 सेंटीमीटर है। तो जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं उनको पूर्ण रूप से अधिक मात्रा में सूखा चारा उसको पूरा प्राप्त हो जाता है, जिसको हम तूड़ा बोलते हैं, भूसा बोलते हैं, वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। और इसका जो अधिकतम उत्पादन 35 क्विंटल लिया जा सकता है। अगर हम कागज़ों की बात करते हैं, औसतन उत्पादन 78 क्विंटल इसका बताया गया है और उत्पादन देने की क्षमता 86 क्विंटल 90 किलो संस्थान के डाटा में दिया गया है। यह बहुत बड़ा डाटा DBW 327 की गुणवत्ता को, उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगाता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये जो किस्म है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है, जो किसानों के आने वाले समय को बदल देगी, किसानों की आर्थिक स्थिति को बदल देगी और किसान की जो आमदन है उसमें भी बढ़ोतरी करेगी। किसान भाइयों, हर रोज एक वीडियो आपके साथ अपलोड करते रहेंगे। वीडियो में इसे मैं अपनी वार्ता को यहीं विराम दे रहा हूं। मैं गुरबाज सिंह विर्क आपसे इजाज़त लेता हूं। जय जवान जय किसान।